वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। चैप्टर 9 करेंगे बेटा। मेरा नाम है शिवानी असवाल। बीए ऑनर्स वालों का सब्जेक्ट चल रहा है सेमेस्टर 3 में, एनईपी के तहत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सब्जेक्ट है। अब तक हम बेटा ये सारे ही चैप्टर कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, सब कुछ करा दिया मैंने। लिंक जो है जब पूरी प्ले लिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब 9 चैप्टर करेंगे, छोटा सा चैप्टर है। पंचायती राज क्या है, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है आपको इसमें कि पंचायती राज है क्या, पंचायतें क्या होती हैं, हमारे देश में इसकी क्या स्थिति है, ये पढ़ना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, आता है इसमें से क्वेश्चन, और आगे भी ये टॉपिक चलता रहेगा, तो ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, भारत में पंचायती राज का अर्थ क्या है। पंचायती राज एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है बेटा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी एक ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती है। क्या है बेटा ये, कि कोई राज्य सरकार और कोई भी केंद्र सरकार इनके ऊपर रूल नहीं करेगी, ठीक है। इनको इनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए पावर दे दी गई। कारण क्या है, छोटी सी बात है, इनके यहाँ की समस्या क्या है, पानी की कमी हो रही है, खेतों में क्या समस्याएं आ रही हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या समस्या आ रही है, वो सारी समस्या इन्हीं को पता है, क्योंकि ये लोग गांव में रह रहे हैं। कोई ऐसा नेता जो एसी कमरे में बैठा हुआ है, एसी कार में, अपने एसी फ्लैट से आया है, हर वक्त वो एसी में बैठा हुआ है, उसका घर आलीशान है, वो आलीशान गाड़ी में बैठ के, अपने आलीशान ऑफिस में बैठ के इनकी समस्या कैसे सुलझा सकता है, उसे क्या पता कि इनकी समस्या क्या है। ये तो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, गांव में क्या समस्या है ना, वो गांव वाले लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वहां रह रहा है ना, वो सही तरीके से उस समस्या को समझ सकता है, क्योंकि उसने खुद पे बीती है उस पर, वो खुद उस चीज को झेल रहा, तो वो क्या है, उस चीज को बेहतर क्या है, उसका समाधान निकाल सकता है। कोई और बहुत दूर, कोसों मील दूर बैठा व्यक्ति नहीं निकाल सकता उस बात का समाधान, जब तक वो खुद वहां ना आए, दौरे पे ना आए, वहां रहे ना, तब तक वो नहीं कर सकता ये सब चीजें। तो यही कारण था कि इन लोगों की, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व करेंगे, इनको स्वयं सत्ता दे दी गई। गांधी जी हमेशा शुरू से ये चाहते थे, आजादी के टाइम पे ये चाहते थे कि जो स्वयं सत्ता वाला टॉपिक है ना, ये दे दिया जाए 47 में ही, 1947 में हम आजाद हुए तभी दे दिया जाए स्वयं सत्ता, बट तब नहीं दी गई। तब की सिचुएशन देखो अलग थी, तब हम बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता बढ़ी हुई थी, तब नहीं किया गया, रीजंस थे। बाद में 1992 में क्या है, इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि उन पे राज करने का अधिकार उन्हीं का है, हमारा नहीं बनता, क्योंकि हम उनसे बहुत दूर है, हमारी सिचुएशन अलग है, हमारी लाइफ अलग है, हम उन्हें नहीं समझ सकते। समझना तो वहां जाके रहना पड़ेगा, और कौन जाके रहेगा गाँव में, पानी तक भी नहीं होता वहां तो। यह प्रणाली भारत के संविधान के 73rd संशोधन के अधिनियम है, ठीक है। तब आई है 1992 में क्या है, लागू कर दी गई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिसमें पावर दे दी गई कि वो अपना खुद का शासन खुद चला सकते हैं। पंचायतें पहले भी थी, आजाद होने से पहले भी थी, 1992 से पहले भी थी, पर दर्जा नहीं मिला होता, दर्जा अब मिला 1992 में, ठीक है। इसको देखेंगे अब ये कब कब कैसे हुआ। तो ये बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में, ठीक है। लागू कब हुआ, 1992 में हुआ है, पीछे डेट देखिए 1992 है, पर ये बातचीत, ये मतलब समितियां बनना, रिपोर्ट्स बनना पहले से स्टार्ट था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, ये कब आई है, 57 में आई है। इस समिति ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश रखी। 3 स्तर हो, पहला स्तर क्या हो, ग्राम स्तर, फिर क्या हो, तहसील स्तर या पंचायत समिति, ठीक है। ये लिख लेना बेटा, ये वर्ड ठीक है ज्यादा, ग्राम स्तर लिख लो, ग्राम पंचायत लिख लो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये वाला आसान है तीनों, इनको लिख लीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर है, जो पिरामिड बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, यूं यूं, और ये तीसरा, ठीक है, ऐसे इनको बांटा जाए। नेक्स्ट समिति क्या आई, अशोक मेहता समिति कब आई, 78 में आई। इसने सिफारिश करी, इस समिति ने पंचायती राज के लिए नए दृष्टिकोण की सिफारिश की, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषदों का मुख्य बनाना गया, जिला मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की स्थापना की सिफारिश की, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश की। इसने क्या बोला भाई, कि सिर्फ 2 टायर बहुत है, एक ये वाला टायर और एक ये वाला टायर, त्रिस्तरीय की जरूरत नहीं है। मगर किसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है, किसकी रिपोर्ट को माना गया, पीछे वाली बलवंत राय मेहता की समिति मानी गई है, 3 स्तर है, 2 स्तर नहीं है, 3 स्तर है। इन दोनों समितियों की सिफारिश ने पंचायत राज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों ने ही क्या है, बहुत योगदान दिया। इनकी जो कमेटी बैठी, इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, इन्होंने जो सब कुछ किया ना, इससे बहुत इसमें फायदा हुआ। तो आपको दोनों का ही नाम लिखना है, पहले तो वो बलवंत राय का लिख लो, अशोक मेहता का लिख लो, मेन टॉपिक मैंने आपको समझा दिया क्या हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है,
पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य, अभी तो पंचायती राज हुआ लागू, इसका मेन मोटिव क्या है? तो ये क्या, ग्रामीण क्षेत्र को स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन को मजबूत करना, कि ये लोग खुद अपना प्रशासन चला पाएं और इनको पावर मिल सके। ठीक है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ग्राम का भी विकास हो सके। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, पंचायत बैठेगी तो मिलके क्या है, एक भागीदारी होगी, इनके अंदर भागीदारी बढ़ेगी। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना। सामाजिक न्याय, समाज में न्याय को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब क्या है पंचायती राज का मुख्य विशेषता मेन चीजें क्या है इसकी, ये लिख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में जरूर लिखिए। पंचायती राज जब लिखोगे तो आपको बताना कि क्या है, कौन सी समिति के तहत इसे अपनाया गया, कब लागू हुआ, परिणाम क्या निकले, तो ये विशेषता जरूर लिखनी है आपको। इसमें क्या, ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी ग्रामीण पंचायतों को सौंप दी गई, मतलब इनको अपने खुद के गाँव को संभालना इनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। जिला स्तर पर पंचायती समिति होंगी और ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करेंगी। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बता रहे हैं। जिला परिषद होगी, जिला स्तर पर जिला परिषदें होंगी, जिला लेवल पर जो पंचायत समिति को सहायता देंगी, ये लेवल बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रिजर्वेशन दी गई है ST SC वालों को, के जो SC ST जो गरीब तबके हैं, दबे कुचले वर्ग वाले हैं, उनको और महिलाओं को 1/3 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, जिससे क्या है उनको भी आगे आने की मौका मिलेगा, उनको भागीदारी मिलेगी। रिजर्वेशन इनको दी गई है। पंचायती राज का लाभ, अब ये जो इन्होंने किया इसका फायदा क्या हुआ, ये स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन में मजबूत हो गया, ग्रामीण विकास हुआ, समुदायों की भागीदारी बढ़ी, गरीबी उन्मूलन हुआ, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। वही सारे पॉइंट दोबारा लिखे हुए। चलिए बेटा, ये इसमें सिर्फ इतना ही है अभी के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपके बेटा मैंने रंगमंच वाला सब्जेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, 3rd सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, मैंने ऑलमोस्ट करा दिए हैं। लिंक जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है।